बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो वाहिद ला शरीक हैं। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर एक नई रेसिपी और इस दिली दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे रिस्क में, हमारे जायकों में बरकत अता फरमा दें। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ग्वार फली की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है। इसे मैं बहुत ही डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ और जब आप भी इसे इस तरीके से बनाएंगे तो यकीनन ये आपकी भी फेवरेट बन जाएगी। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्वार फली की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुकर चूल्हे पे रख दिया है। गैस का फ्लेम ऑन है और मैं इसमें तकरीबन हाफ प्याली ऑयल ऐड कर रही हूँ। ग्वार फली की पहले भी मैं एक रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ जो मैंने बॉईल करके बनाया था। आज मैं आपके साथ ग्वार फली को कच्चा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बकरीद के दिनों में मुस्तकिल गोश्त की रेसिपीज़ ट्राई कर करके गोश्त खा खा के जब दिल भर जाए तो आप सब्जियों की तरफ आ जाएं और नए तरीके से सब्जियाँ बनाएं तो घर वालों को भी अच्छा लगता है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। इसमें हाफ टी स्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया हमने। ज़ीरे के ब्राउन होने पर मैं इसमें स्लाइस में कटी हुई प्याज शामिल कर रही हूँ। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज थी। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना, ना तो इसे ब्राउन करना है और ना ही इसे ज़्यादा पकाना है। बस ये हल्के से सोते हो जाए, नरम हो जाए, इतना ही इसे हमने पकाना है। प्याज हमारी फ्राई हो गई है, हमें इसे इतना ही फ्राई करना था। इसके साथ ही मैं इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। सिर्फ 10 सेकेंड के लिए हम लहसुन अदरक के पेस्ट को फ्राई करेंगे और उसके साथ ही इसमें पाउडर मसाले शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून हल्दी शामिल किए, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक शामिल हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं। अच्छे से भुनाई करेंगे। भुनाई इतनी करेंगे कि मसालों का कच्चापन ना रहे। मसाला भुन गया, ऑयल भी सेपरेट हो गया। एक प्याली भर के मैं इसमें टमाटो पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे जिनका मैंने पेस्ट बनाया। टमाटो पेस्ट डाल के हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। इसको इतना भूनना है कि हमारा टमाटो पेस्ट अच्छी तरह पक जाए और ऑयल अच्छी तरह सेपरेट हो जाए। मसाले की भुनाई हमारे अच्छे से हो गई है। इसमें ऑयल भी सेपरेट हो गया और मसाला भी हमारा अच्छे से भुन गया है। इसी स्टेज पर मैं इसमें ग्वार की फली शामिल करूँगी। ये ग्वार की फली मेरी हाफ केजी है जिसे मैंने अच्छे से धोकर इस तरह की कटिंग कर ली थी। टाइम की बचत की वजह से मैंने ये पहले ही इस तरह काट लिया था। इस तरह की कटिंग करनी की है मैंने। आप चाहें तो इससे डिफरेंट भी कर सकते हैं, इसे छोटी बड़ी भी कर सकते हैं। अब मैं इसे इस मसाले में शामिल कर दूँगी। अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे मसाले में। गर्मी बहुत शदीद है। कोशिश किया कीजिए जो काम आप किचन से बाहर कर सकते हैं वो बाहर ही निपटा कर आइए, जिसमें सब्ज़ी का बनाना, काटना ये सब शामिल है। अगर सारा काम पहले से किया हुआ हो तो स्टोव के सामने कम से कम टाइम देना होगा। ग्वार फली और मसाला दोनों अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। मैं इसमें इतना पानी शामिल करूँगी कि हमारी फली जो है वो अच्छे से गल जाए और पानी भी ज़्यादा ना बचे। इसमें मैंने तकरीबन चाय का 1 मग पानी ये ऐड किया है। इंशाल्लाह ये इसमें गल जाएगी। अब मैं इसे कवर करके प्रेशर लगाऊंगी। मैं इसमें 5 मिनट का प्रेशर लगा रही हूँ।
तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट हो गए थे, हमने इसे अनपैक कर दिया और अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये अच्छे से घुल गई है। बस हम इसकी भुनाई करेंगे इतनी कि ये ऑयल छोड़ दे। फलियाँ हमारी तकरीबन रेडी ही हो गई हैं, भुनाई भी हो गई है अच्छे से और इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है। इसी स्टेज पर मैं इसमें कटिंग की हुई हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। इसे मिक्स करेंगे अच्छे से और 5 मिनट के लिए इसे दम वाले फ्लेम पर दम पे रख देंगे। और अब हम आपसे मिलते हैं इसकी फाइनल लुक पर। और जनाब, ये हमारी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी फलियों की फाइनल लुक है। बहुत अच्छी बनी है। जितनी अच्छी ये देखने में लग रही है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी ये खाने में है। और इन दिनों में जबकि गोश्त की रेसिपीज ज़्यादा बन रही हैं तो ये बहुत ही यूनिक लगेगी और बहुत अच्छी लगेगी। इसलिए ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। लेकिन मानिए ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी सपोर्ट का जज़ा अल्लाह ताला इंशाल्लाह जरूर देंगे। अपनी सपोर्ट जारी रखिएगा, इंशाल्लाह आगे भी अच्छी अच्छी रेसिपीज आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह नई नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।